अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सामने यहाँ पर लिखा होगा बोर्ड पर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, ये हमारा कर्व है, ठीक है ना। और बोला गया कि जो एरिया है वो इस कर्व के बीच में है और x = 2 के बीच में है और x = 4 के बीच में है। इन तीनों के बीच में जो भी आपको एरिया दिख रहा है आपको बताना है कि वो एरिया क्या है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका हम लोग। ये मान लिया हमने यहाँ पर क्वाड्रेंट्स है, ठीक है हमारे पास ये। अब देखिए y² = 9x, ये कुछ ऐसे पास होगा ना, आपने पढ़ा नहीं मैथ में, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा है कर्व यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है y² = 9x। इसको मान लिया मैंने x एक्सिस, ये हमारा हो गया y प्लस में, यहाँ पर हो गया y माइनस में, यहाँ पर हो गया x माइनस में और यहाँ पर x है प्लस में, ठीक है। तो ये हमारा जो कर्व दिख रहा है आपको ऐसे करके पैराबोला, ये हमारा y² = 9x का कर्व है। ये आपको बेसिक आना चाहिए। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी y² = 4ax के फॉर्म में है तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक, क्लास 11th में। इसी पर देखिए y² लगा है और यहाँ पर x है, तो मैंने ऐसे करके यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो पहले तो यहाँ पर ग्राफ बन गया, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है x = 2, तो यहाँ पर x कहाँ पर है, देखिए मान लिया हमने 1, यहाँ मान लिया हमने 2, तो आपको यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है, ये है 2 की लाइन। यहाँ पर x कितना दे रखा है, 2 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, 2 है इस पॉइंट पर, ठीक। फिर यहाँ पर आपको एक और बोला गया ऐसे करके, ये यहाँ पर क्या है, ये है x = 4, यहाँ पर हमसे बोला गया है x = 4 यहाँ पर, ठीक है ना। या तो यहाँ लिखिए या तो आपको यहाँ लिखना है। तो 2 यहाँ पर क्या आ गया 3 और यहाँ पर क्या आ गया 4 इस वाले पॉइंट पर, ठीक है ना, ऐसे करके। क्लियर यहाँ तक ना। तो इसके बीच में आपको देखिए कोई पूरा आपको एरिया दिख रहा है, इसके बीच में ये पूरा यहाँ पर एरिया बना हुआ है। एक तो देखिए x एक्सिस के देखिए नीचे आपको दिख रहा है ये पूरा पार्ट एरिया में, और एक x के ऊपर दिख रहा है। तो हमसे यहाँ पर साफ साफ बोला गया है एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट का मतलब ये पूरा फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है, यानी कि पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा क्वाड्रेंट है। तो हमसे यहाँ पर बोला गया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले वाले क्वाड्रेंट में। तो पहले वाले क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है सिर्फ आपको ये एरिया फाइंड करना है। क्लियर ना, ठीक। यहाँ तक क्वेश्चन अंदर क्लियर है यहाँ पर ना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए सिर्फ हमें यहाँ पर ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एरिया, ऐसे यहाँ पर कर देंगे हम लोग, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। तो कैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन, यहाँ पर लगाते हैं y, यहाँ पर लगाते हैं dx और यहाँ पर लगाते हैं लिमिट। और आपसे बताया था कि लिमिट यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक आएगी, सिर्फ इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक। क्लियर ना। तो देखिए इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट, तो इस वाले पॉइंट पर x कितना दे रखा है 2, यहाँ पर लिमिट आएगी x की। तो देखिए नीचे यहाँ पर क्या आएगा 2 और जहाँ पर खत्म है वहां पर क्या है x 4 है, तो यहाँ लगा देंगे 4। क्लियर यहाँ पर ना। अब इसके बाद से यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन 2 and 4 लिमिट लगा दिया y की वैल्यू। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर y² पता है 9x है, तो यहाँ से y कितना आएगा √9x और इसका मतलब कितना आएगा 3√x। क्लियर ना। तो यहाँ पर y की लगा देंगे वैल्यू चलिए ऐसे लगा दें पहले 3√x और dx। इसके बाद से यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन 2 4, यहाँ पर 3 बाहर हो जाएगा और √x को बोलेंगे x⁻1/2 dx। अभी सिंपल आपको सॉल्व करना आता होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है x⁻1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पावर एक हम लोग बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा x⁻3/2 और अपॉन भी आएगा 3/2, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट क्या है 2 से 4, 3 कैंसिल आउट, 2 आ जाएगा ऊपर, तो 2x⁻3/2, ठीक है। और यहाँ पर लगा देंगे लिमिट 4 और यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2। देखिए यहाँ पर x यहाँ पर लगा देंगे वैल्यू 4, तो आएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। क्लियर ना। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे तो पूरा हमारा आ जाएगा 2 इन रूट।
देखिए इसको यहाँ पर 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 को आप बोल सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2 कैंसिल आउट, तो पूरा कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 2 की पावर 3/2 सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, तो 2 की पावर 3/2 का मतलब यहाँ पर क्या होता है 2 इंटू 2 की पावर 1/2। बात देखिए है ना, और इसका मतलब क्या होता है 2 अंडर रूट 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगा देंगे 2 अंडर रूट 2, सॉल्व कर जाएगा 16 माइनस 4 अंडर रूट 2, ये आपका आ गया स्क्वायर यूनिट, ये पूरा आपका यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर समझने वाली यहाँ पर बात क्या है कि जो भी यहाँ पर कर्व होगा तो उसको यहाँ पर आपको y को पुट कर देना है और जहां से जहां तक आ जाए उसका x एक्सिस से परपेंडिकुलर पॉइंट आपको देखना है। यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 है, उसे यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है ना।